नमस्ते, प्रणाम है सबको। सभी हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव कुलदीप में स्वागत है आप लोगों का। हम एक मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहते हैं। सभी माताएं, बहनें, बेटियों से कहना चाहते हैं और सभी भाइयों से भी कहना चाहते हैं। माताएं बहनों से कहना चाहते हैं कि रिश्ते को कभी आप लोग तोड़ा मत कीजिए। आप लोग सोचेंगे रिश्ता कैसा टूटता है। जब आप ब्याह कर अपने ससुराल में जाती हैं, छोटी छोटी बातों के लिए जब कुछ बोल देते हैं सास ससुर या पति, देवर, घर का अन्य कोई भी व्यक्ति, तो उसको कभी उस बात पे जितना सहनशीलता है उतना ही बर्दाश्त करें और कभी अंधविश्वास करके अपने रिश्तों को तोड़ा मत कीजिए। आप लोग, हम तलाक के मुद्दे पे बात करते हैं कि तलाक हो जाता है। हमने एक वीडियो देखी है, तो रिसिया कर अपने घर बहन बेटियां चली जाती हैं और उन सासों को हम कहना चाहते हैं, जिस बहू को आप घर में खुशी से ले आती हैं लाखों खर्च करके, उन सासू माताओं से भी कहना चाहते हैं कि बहुओं को अपने बेटी के बराबर समझने की इच्छा रखें। ऐसा दिन ही ना आने दें कि बात रिश्तेदारी कोर्ट कचहरी तक जब चली जाती है तो उसमें सलाह बहुत लोग देने वाले होते हैं, चाहे रिश्तेदार हों, पटीदार हों, घर के लोग हों। आप अपने उन बेटियों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से, बेटी और बहन को कहना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से पहले सोचकर, बुद्धि से, फिर कभी भी कोर्ट कचहरी तक जाया करें। हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत ही गलत होती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही गलत होता है, क्योंकि मर्द के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां होती हैं। बाहर खर्चा चलाना, कमाना, घर कैसे चलेगा। तो कई बार किसी मूड में भी आदमी होता है, तो उन बहन और बेटियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बात को बतंगड़ बना के और कोर्ट कचहरी तक चली जाती हैं और सलाह देने वाला इंसान कभी आपको रोटी देने नहीं आएगा। मान लीजिए आप नैहर में चली गई नाराज़ होकर और आपको पति आपका लेने चला गया और आप किसी रिश्तेदार के कहने पे, किसी पटीदार के कहने पे, कोई भी अन्यथा लगा लीजिए, किसी के कहने पर आप पति के साथ अपने ससुराल नहीं गई, तो सलाह सब लोग दे देते हैं। रिश्ते को बना के रखने की कृपया आप लोग करें। बहुत बहन बेटियों के घर खराब हो जाते हैं। हम दोबारा कहते हैं कि कभी बहन बेटियां गलत नहीं होती हैं, मर्दों में भी गलतियां होती हैं। तो हम दोनों लोगों से, बहन बेटियों से भी और भाइयों से कहना चाहते हैं कि अपने घर को कभी भी, अपने परिवार को
कोर्ट कचहरी तक ले जाने का सोच न रखें। और जो ऐसा करते हैं, पहले इस दूसरी बात को भी सोचें कि हम किसी बहन बेटी को छोड़ेंगे तो हमारी भी तो किसी के घर जाएगी। हर बेटी बहन का सपना होता है कि शादी के बाद हम अपने घर रहेंगे। उनके छोटे छोटे खुशियाँ ख्वाब होते हैं अपने कि जाएंगे अपने पति के घर तो हमारा ये शौक़ पूरा हो जाएगा, हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो उन सपनों पे पानी बहा दिया जाता है, वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना हैसियत हो उतनी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों से विनती है, भाइयों से भी और बहन बेटियों से भी, कि कोर्ट कचहरी में न जाया करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी कभी रिश्ते को बना नहीं सकता, चौकी थाना कभी रिश्ते को बना नहीं सकता। और बेइज्जती दोनों तरफ की भी होती है, दोनों तरफ की होती है, चाहे वो बहन बेटी के घर का हो, चाहे वो ससुराल के तरफ से हो और चाहे हो नैहर के तरफ। जब दोनों रिश्तेदार कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं और जो है बहुत निंदनीय है इस बात के, बहुत सब ऐसी वीडियो देखने को मिलता है कि 5 साल से अपने घर में बैठी हैं, 4 साल से बैठी हैं बहन बेटियाँ। तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर और देखकर कि थोड़ी थोड़ी सी बातें को लेकर आपस में पति पत्नी समझा करें, एक दूसरे के बातों का विश्वास करें और भरोसा रखें, रिश्ते तब चलते हैं। कोई पत्नी को बता दिया कि नहीं आज हमने भाई नहीं, हम तो किसी को देखे हैं, किसी साथ बात कर रहे हैं, नहीं। और किसी भाई को किसी ने बता दिया कि आपकी पत्नी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो इस बातों को लेके आप लोग मुद्दा ना बनाया करें। पहले अपने आँखों से देखें, अपने कानों से सुनें, फिर उस रास्ते पे चलें कि हमको क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने अपने विचार हमको बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कोर्ट कचहरी किसी का घर बसा सकता है? कभी नहीं। रिश्तों में दरार पड़ जाता है और ऐसे 2 रास्ते हो जाते हैं। जब बात कोर्ट कचहरी तक हो जाती है तो बेइज्जती दोनों परिवारों की होती है, लड़की वाले की भी और लड़के वाले की भी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग रिश्ते को कायम रखें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने राय कमेंट में दें। बढ़िया से बढ़िया वीडियो कल आपको अगली वीडियो फिर मिलेगी। आप लोग की इच्छा जैसी भी होगी, हमने सही कहा कि गलत कहा तो ज़रूर बताइएगा। माताओं और बहनों और भाइयों से सभी से निवेदन है, अपने रिश्ते को कायम रखें।